माइनिंग बेल्ट है रिया का। यहाँ इस नदी का स्वरूप पिछली बार भी जब मेघराज सिंह एंड पार्टी थी, नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। जब लीज आवंटित होती है, इनको ये कहा जाता है कि नदी क्षेत्र के बीच से 45 मीटर छोड़ के, और नदी के बीच में अगर आप करते हो तो 3 मीटर गहरा, इससे ज्यादा नहीं। ये तो 30-30 मीटर गहरा कर दिया, कई जगह पानी आ गया। तो फिर जहाँ नीचे ग्रेवल निकल गया वहां तो पानी आएगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा सीधा। तो नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। अब्दुल रहमान का जो प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट का, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। और हम भजनलाल जी से मांग करते हैं कि आप माइनिंग नीति में बदलाव करके किसानों को छोटे पट्टे दें, 1-1 हेक्टेयर के पट्टे। जो अपनी जमीन में लेना चाहे ठीक है, नहीं लेना चाहिए तो नहीं ले बस। और आप ये कह रहे हो कि वो फिर नदी से ही खोदेंगे, तो फिर आपकी पुलिस लगेगी, नाके लगेंगे रॉयल्टी के। तो किसानों को छोटे पट्टे दें। ये तो एक माफिया से मुक्ति मिली, दूसरे माफिया आ गए, सारा खोद के कबाड़ा कर देंगे। और सबसे दुर्भाग्य इस बात का है कि 5 जो माइंस यहाँ अलॉट हुई है, उन 5 में 5, 7, 10 पॉलिटिकल लोग हैं। नागौर का एसपी भी इसके अंदर है, और हिस्सेदारी भी बहुत से लोगों की है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हम बहुत से माइनिंग इंजीनियर, आरएस, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, कांग्रेस बीजेपी के साथ में अलायंस पार्टनरशिप कर, और इनका कुछ ज्यादा है भी नहीं अपने लोगों का। जो यहाँ के लोग जिसको लेकर आंदोलन करे, करणी माता जी का मंदिर और इसको लेकर 5 नंबर माइंस के लिए, ये 5 नंबर माइंस है, 13 नंबर माइंस के लिए, इसमें सारे बड़े लोग हैं बाहर के। हमारे वाले ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी का 1% होगा, किसी का 1.5, किसी को लाख रुपए में नौकर रखा, किसी को 1.5 लाख में। इनको तो भगा दें, कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन इन्होंने ठेका ले लिया, हम ले आएंगे साहब, आप गाड़ियां पार कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थितियां बन जाए। पिछली बार भी बजरी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में मैंने किया, 1 दर्जन रैलियां करी, और उसके परिणाम स्वरूप बजरी सस्ती हुई राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि किसान को, आम मजदूर को, गरीब को बजरी 100, 125, 150 रुपए के अंदर पर टन बजरी मिलनी चाहिए। या जिस तरह 13 नंबर माइन से इन्होंने 2-3 लाख स्टॉक इकट्ठा कर लिया, ये तो गलत है। हम ये चाहेंगे कि इस स्टॉक की जांच करें। ई रवाना अगर स्टॉक का है तो कितना कर सकता है। अन्न फन में इन्होंने किया। एक तो पिछली बार जब मेघराज सिंह के खिलाफ एफआईआर भीलवाड़ा, यहाँ और जोधपुर, बाड़मेर में हुई, उसमें 294 और 49 करोड़, दो का ही निकला, अभी 350 करोड़ का निकल गया। और तो इससे अंदाज लगाओ कितना पैसा कमाते होंगे। रेत से कितना पैसा कमा रही है सरकार, कितना कमा रहे हैं अधिकारी, और कितना कमा रहे नेता। तो गरीब आदमी फिर कहाँ जाएगा, इसके पास तो रेत ही बेचारे के पास। तो गरीब को रेत बेचने दो, चाहे जिप्सम हो, चाइना क्ले हो, सैंड स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, इनको खाली करके किसानों को उनके खेतों के अंदर पट्टे दिए जाए। और बड़ी कंपनियां जा रही हैं, हमको बड़ी कंपनियों का विरोध कहीं नहीं कर रोजगार का, लेकिन कोशिश ये करें कि उपजाऊ जमीन नहीं देके उनको सरकारी जमीन उनको दी जाए। अगर गोचर आप देते हो तो उसके बदले उतनी जमीन ली जाए। ये सरकार का रूल भी है। तो ये दुर्भाग्य है, 13 दिन से यहाँ के लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के चेयरमैन खुद बैठे हुए गिरिराज लाल जी, और इस इलाके से बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। और लोगों का ये कहना कि एमएलए इसके अंदर पार्टनर तो क्या, मतलब हर लीज में इलाका है तो 2%, 4%, 5% हर जगह रख लिया होगा कि भाई एमएलए का रख लो ताकि चिल्लाए नहीं, ये करते हैं। और भी कई पॉलिटिकल लोगों का नाम आया, हमारे नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का भी नाम है, जो जेंटिया की माइक चालू की। आप देखिए, अगर नेताओं को रेत का ही धंधा करना तो फिर नेता क्यों बने? रेत का काम कर लो ना, व्यापारी बन जाओ। अब व्यापार भी करना, नेता भी बनना, किसी जनता का खून चूसना, यही लूट खसोट करना, और फिर भाग जाना टाटा बाय बाय, कैसे करने देंगे भाई? अब जवानों को जगना होगा, किसानों को जगना होगा, अपने हाथ में कमान संभालनी होगी। नौजवान जब बदलता है, जमाना बदल जाता है। यहाँ इन लोगों का मैं साथ हूँ। इस आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज से ही हाथ में ले लिया रिया। जब तक इनकी जीत नहीं होगी तब तक मैं खड़ा हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा बड़ा माफिया या कौन सा व्यक्ति इन गरीबों की जमीनों की तरफ आग उठाता है और नदी का स्वरूप बिगाड़ नहीं देंगे स्वरूप। नदी हमारी चले, जिससे रिचार्ज हो, यहाँ पे पानी किसानों को सुख सुविधा मिले। हम ये चाहते हैं कि नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। हम किसी के खिलाफ नहीं व्यक्तिगत, लेकिन गुंडागर्दी कतई नहीं बर्दाश्त होने देंगे। चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर गुंडागर्दी करेगा तो उसका सामना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ करेगी। हमारे यहाँ के अधिकारी तो नंदी को बंदी बता दिया सर। यहाँ के अधिकारियों ने तो खूब चोरी चकारी की, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं ना राजस्थान में,
हमने ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले उठाए, लोगों ने हमारी सारी सीटें हरा दी, एक एमएलए भी नहीं छोड़ा विधानसभा का। फिर भी मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। मीडिया को आपको सिविल लाइन के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। पहले सीएम गवर्नर के यहाँ मीडिया जा सकता था, अब 1 किलोमीटर दूर खड़ा करते हैं धूप के अंदर। भाइयों, आपकी आवाज भी हम ही उठा रहे हैं, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की, हर समाज की आवाज उठा रहे हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखो, ताकत दो इनको, और आपकी ताकत है। और सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ी ताकत, मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आप सब ताकत होगा, निश्चित रूप से माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर, और लंबे समय तक इनको नहीं चलने देंगे। सर यहाँ तो लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप तो मंदिर को नहीं छोड़ा, राजस्थान में तो आईसीयू के अंदर रेप हो गया, कौन सी बात कर रहे हो? है कहाँ कानून व्यवस्था? भजनलाल जी ने कभी सोचा कि सीएम बनेंगे? ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली है, या तो हवाई जहाज से जो बच्चा था वो भाग्यशाली है, और या भजनलाल जी। मुझे, मैं भाग्य पहले मैं भरोसा नहीं करता था, इनके सीएम बनने के बाद मैं भाग्य पे भरोसा करने लगा कि कुछ भी हो सकता है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का भाई, इनको अधिकारी चला रहे हैं, सारा सिस्टम पता ही नहीं इनका क्या सिस्टम है। आज इतना बड़ा रैली तो कलेक्टर को आना चाहिए ना, एसपी कलेक्टर क्यों डर के भाग रहे हैं? और अगर इतने ही डरते हैं तो फिर चले जाए नागौर छोड़ के, बस इसलिए भीड़ में नहीं आना कि साहब कुछ गड़बड़ हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए ना, तो क्या फर्क पड़ता है धक्का मुक्की का, नारेबाजी चलता रहता है। यहाँ नागौर में भी रहना, हम बोल्ड है, पब्लिक के सामने आना नहीं, छुप जाना, धोखे से किसी मुकदमा दर्ज कराना। क्या सिस्टम है भाई नागौर के अंदर? कांग्रेस में मरी हुई है, कहाँ है कांग्रेस? बताओ मुझे। 1.5 साल में, 2 साल में आपने कांग्रेस को देखा क्या नागौर जिले में? कांग्रेस मरी हुई है और बीजेपी लूट खसोट में लगी। कौन बचाएगा नागौर? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को बचाएगी। कांग्रेस तो संविधान बचाने की बात करिए, तो संविधान तो बचा हुआ है, कौन लेके गया उसको? इन्होंने कौन सा कम दुरुपयोग किया? कांग्रेसियों ने आपातकाल लगाया और इन्होंने अघोषित आपातकाल लगा दिया। इनका रोज गए आपातकाल, और उनका इंदिरा गांधी जी के समय कुंवरों की नसबंदियां करी थी, आपको याद है? क्या तुम पकड़ पकड़ के लोगों, तो वो याद करना। कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने धमके लूटा, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ है, और हमें इन दोनों से लड़ना है, और दोनों का ठीक है ना, पंचायत चुनाव के अंदर इनका हिसाब बराबर कर देंगे राजस्थान। बढ़िया ही रहेगी डंडी टाइप, चिंता ही मत करो। बाद मामला हाथ में लिया है तो दिल्ली तक गूंज रहेगी, इसकी लोकसभा में उठेगा मामला है मजबूती के साथ। हम चुप नहीं बैठेंगे भाई, हम इनको न्याय दिलाएंगे। जैसा संघर्ष समिति और जैसा रिया का आम जन चाह रहा है वो फैसला मैं करा दूंगा। अब ये सही कर देंगे। हाँ, वो तो अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। अगर लीज कैंसिल भी होती है ना, तो लीज धारक को पूरा पैसा सरकार दे देगी। वो तो शर्तें होती है, लीज धारक का हम नुकसान नहीं चाहते। और ज्यादातर तो 50,000 रुपए में नौकरी करने वाले बच्चे हैं, नौकरी करें उनके आगे ठेकेदारों को, बड़े ठेकेदार। लीज धारक को 2 3 4 नाम किसी के नाम से ले ली होगी, उसको 2-5% में रख लिया होगा। तो बजरी को लेकर जो विपक्ष है कहाँ राजस्थान में? विपक्ष कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष है। बीएपी ने आवाज उठाई 2-3 जिलों के अंदर, आदिवासी पार्टी, उनका एमएलए पकड़ा दिया, तो डिमोरलाइज हो गए वो लोग वहाँ। और ये आप बताओ, ये कांग्रेस बीजेपी के बहुत से एमएलए चोरी कर रहे हैं, किसी को पकड़ा क्या ऐसे भी ना आज तक? पकड़ते कब है? जब पीछा करना पड़ता है, जब फोन सर्विलेंस में लेने पड़ते हैं, निगरानी करनी पड़ती है। अगर उसका बीएपी के विधायक का जितना पीछा किया, अगर कांग्रेस बीजेपी के कई मंत्री और मैं विधायक बता दूं जिनका पीछा कर, तो रोज 2 बार पकड़ा जाए डेली, नहीं पकड़ना उनको। सिर्फ तीसरी ताकतों को खत्म करना, तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो जाए, हम धमके राजस्थान को लूटे। हम बैठे ना ऐसा ही बच्चे और आरपीसी पुनर्गठन को लेकर 66-67 दिन हो गए भाई, 70 दिन होने आपको आए, सरकार के जून तक नहीं रह रही है। और इसी सरकार ने कहा था विपक्ष में थी कि हम आरपीसी का पुनर्गठन करेंगे और हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे। तमाम इनके अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने कहा कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कहाँ गया पाताल? की जरूरत नहीं है, यहीं के डोर ले आओ आप अगर लाना हो। लेकिन इनको लोगों को बेवकूफ बनाना, कितना बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जब अंतरिक्ष के अंदर अपना ये यात्री है शुक्ला, तो किस तरह कह रहे हैं कि शुक्ला जी ने मुझे कहा कि मेरा इंडिया ऊपर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। क्या दिखता है क्या अंतरिक्ष से इंडिया? हेलीकॉप्टर में आप चले जाओ तो आपको नीचे नहीं दिखता, पेड़ नजर आते हैं, उसी में हवाई जहाज में नीचे दिखता है, कुछ बादल दिखते हैं खाली। लेकिन किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना कि मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या आप उस बात को मानते हो क्या? अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखती है क्या? तो पृथ्वी दिखेगी जब तो इंडिया, या पृथ्वी से अलग है इंडिया? तो पृथ्वी नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों को पागल बना, मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन्हीं बातों से काम निकाल। बेरोजगारी आपसे मिट नहीं रही है, पेट्रोल डीजल जा रहा है 125, कमर तोड़ दी महंगाई से, टोल, कर्जा,
जिस तरह की गुंडागर्दी देश के अंदर हो रही, मेरे भाई बहुत हालात खराब है देश के। और कांग्रेस के अंदर भी जिस तरह के नेता है, इनके नेतृत्व में हम तो ये सोच रहे हैं कि आगे होगा क्या, हमारे जैसे लोगों को क्या होगा जो थर्ड फ्रंट की बात करके लड़ रहे हैं। बहुत तकलीफ भरी राजनीति हमारी है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, थकने वाले नहीं है। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते कि मेरी कुर्बानी से मेरे घर से कोई पीएम नहीं बन रहा है, मैं क्यों दूं, तो फिर देश आजाद कैसे होता है। हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ेगा किसान कौम को जिंदा रखने के लिए, जवानों के हक अधिकार के लिए और आम आवाम की सुरक्षा के लिए और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। रिजल्ट चाहे जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जंग जारी रहेगी माफिया के खिलाफ। भी कर देंगे सारा, चिंता क्यों, कौन सी सफल होते हैं, सब बढ़िया हो जाएगा। उसी दिन वो फायरिंग करके उन्होंने वो तो आतंक मचाएंगे ना। आतंक मचाने के लिए। हाँ, और उसके पश्चात सेकंड डे एक 32 साल के लड़के को किसी से मारे तो वो एक्सपेक्ट हो गया 2 दिन कर रहा है बच्चा। बजरी माफिया की टक्कर से मान के 0044 की टक्कर से वो मुझे चला गया। और नेक्स्ट डे को एक और हुआ था, वो तो बेचारा ठीक है। अब सबको ठीक कर देगा, 00 है कोई दूसरा। सुनो मैं आ गया ना, चिंता ही मत करो।